रसायन विज्ञान में और विशेष रूप से कार्बनिक रसायन विज्ञान में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चीज़ शायद सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो है संकेतन और नामकरण, यानी नोटेशन और नॉमेनक्लेचर, जिसका हम बहुत उपयोग करते हैं। और हम इस वीडियो में और असल में इसके आगे आने वाले कुछ और वीडियोस में इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने पर फोकस करेंगे। एक बार ये समझ में आ जाए तो उम्मीद है कि बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने अब तक जो सीखा है उसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो कार्बनिक रसायन मूल रूप से कार्बन की श्रृंखलाओं यानी कार्बन चेन्स के बारे में है। मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन है। वैसे एक अकेले कार्बन को चेन कहना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार्बन है। अब अगर हमारे पास ये एक कार्बन है तो इसके पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये 8 का आंकड़ा छूना चाहेगा, क्योंकि हमने पहले देखा था कि 8 एक जादुई नंबर है। 8 इलेक्ट्रॉन होने पर अधिकांश अणु स्थिर हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो अब इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन सबसे सही साथी है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1, तो वे आपस में इलेक्ट्रॉन साझा कर लेते हैं और दोनों खुश हो जाते हैं। अब हमने कहा था कि 8 जादुई नंबर है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जादुई नंबर 2 है। तो अब सारे हाइड्रोजन्स को लगता है कि उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और कार्बन को लगता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसे लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप सारे इलेक्ट्रॉन साफ साफ दिखाएं, या फिर हम छोटी लाइनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अणु मीथेन है, इसके नाम के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो हम इसी संरचना को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक कार्बन जो 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है। और मैंने यहाँ जो लाइनें या आबंध बनाए हैं, जो बॉन्ड्स बनाए हैं, आप ये मान लीजिए कि हर लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। अब चलिए थोड़ी बड़ी चेन देखते हैं। चलिए 3 कार्बन की चेन बनाते हैं ताकि ये वाकई थोड़ा चेन जैसा लगे। तो अगर हम एक एक इलेक्ट्रॉन बनाकर दिखाएं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो मेरे पास एक कार्बन है जिसके पास 1, 2, 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अब मेरे पास यहाँ एक और कार्बन है। चलिए सारे कार्बन्स को पीले के थोड़े अलग अलग शेड्स में बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ एक और कार्बन है जिसके पास 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है और फिर हमारे पास एक कार्बन और बचा है। तो ये हमारे पास 3 कार्बन की चेन है। अब ये बाकी के इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित हैं, अनपेयर्ड हैं। चलिए अब जो खाली जगह बची है, अगर बताया ना गया हो तो हम मान लेते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन ही आएगा। तो चलिए यहाँ हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ, 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 यहाँ और ये हो गया। अब देखिए इस संरचना में हमारे पास 3 कार्बन है और हर कार्बन ने सफलतापूर्वक अपने 4 आबंध बना लिए हैं और ये एक बिल्कुल सही संरचना है। लेकिन इतने सारे संयोजी इलेक्ट्रॉन बनाना एक सरदर्दी है। तो हम आमतौर पे क्या करते हैं, हम बाद में इस वीडियो में देखेंगे कि इसे लिखने के और भी सरल तरीके हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसे बस लाइनों के जरिए दिखा देते हैं, कुछ इस तरह। कार्बन, कार्बन, कार्बन और उनके साथ जुड़े हाइड्रोजन। सच कहें तो आप किताबों में इसे शायद ही कभी इस तरह से लिखा हुआ देखेंगे, क्योंकि इसे लिखने में बहुत वक्त लगता है और ये काफ़ी क्लटर्ड भी दिखता है। लेकिन ये वाला तरीका इस पहले वाले तरीके की तुलना में साफ सुथरा है और जल्दी भी बन जाता है। तो सामान्य तौर पर, और इसके बारे में हम बाद में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस 3 कार्बन की चेन को, जहाँ सारे आबंध एकल आबंध, सिंगल बॉन्ड है, इसे हम प्रोपेन कहते हैं। ये नाम लिख लेते हैं। ये मीथेन है और ये प्रोपेन है। इन नामों के पीछे का लॉजिक हम बाद में समझेंगे। तो अब प्रोपेन को लिखने का एक और भी आसान तरीका है। ये सारे बॉन्ड्स बनाने के बजाय हम लिख सकते हैं कि यह हिस्सा CH3 है जो जुड़ा है एक CH2 से और वो आगे जुड़ा है दूसरे CH3 से। महत्वपूर्ण बात यह है कि लिखने का तरीका चाहे जो भी हो, आपको ये समझ आना चाहिए कि अणु की बनावट, आणविक संरचना कैसी है। चाहे ऐसे चित्र बनाए या इस तरह से टेक्स्ट में लिखें, मतलब सबका एक ही है। और अगर आपके पास एक है, आपको एक समझ में आता है, तो आप दूसरा आराम से बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सबसे आसान तरीका।
चलिए इसे अलग रंग में बना लेते हैं। तो हम इसे बस ऐसे लिख सकते हैं, ये जिगजैग लाइन में। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सी लाइन से मुझे सारी जानकारी कैसे मिलेगी। तो कार्बनिक रसायन में हम इसे आबंध रेखा संरचना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ये सबसे काम का और सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला तरीका है। जब आप ऐसी लाइंस देखते हैं तो हम मान लेते हैं कि हर कोने पर और छोर पर एक कार्बन है। एक कार्बन यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। और हमें पता है कि कार्बन 4 आबंध बनाता है। यहाँ किसी तरह का कोई आवेश नहीं है, तो कार्बन के 4 आबंध होने चाहिए। तो अगर इस कार्बन के 2 आबंध दिख रहे हैं तो बाकी 2 किसके साथ होंगे? जाहिर है हाइड्रोजन के साथ। अगर अलग से नहीं बताया गया है तो हम मान लेते हैं कि ये आबंध हाइड्रोजन के साथ है। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ। अब इसका एक ही आबंध है इस कार्बन का, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ होंगे और इस कार्बन का भी एक ही आबंध है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ होंगे। तो बस एक छोटी सी जिगजैग लाइन बनाकर हमने वो पूरी कहानी कह दी जो हमने यहाँ, यहाँ या यहाँ सुनाई थी। आगे चलकर हम इसी वाले मेथड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कभी कभी हमें इनका एक मिला जुला रूप देखने को भी मिलता है। हो सकता है कोई इसे इस तरह बनाए, जहाँ वो किनारों पर CH3 लिख दे लेकिन बीच में बस लाइन बना दे। तो यह दोनों तरीकों का एक कॉम्बिनेशन है। हम सिरों पर CH3 लिख देते हैं लेकिन बीच वाले हिस्से के लिए मान लेते हैं कि वहाँ CH2 है। हम ये मान लेते हैं कि ये कोना एक कार्बन है और ये 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इन कार्बन चेन्स या कार्बन यौगिकों की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संरचना बनाने के ये सभी तरीके पूरी तरह सही और मान्य हैं।